हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में जो कमेमोरेटिव कॉइन होते हैं, जिनको हम हिंदी में स्मारक सिक्के कहते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और देखिए, काफ़ी सारे स्मारक सिक्के आए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ स्मारक सिक्कों के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। तो देखिए, सारे ही जो स्मारक सिक्के हैं, ये 10 रुपये वाले जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं आज, इनकी बेसिक डिटेल्स बिल्कुल सेम है। बस क्या है कि इनका जो मिंटिंग ईयर है वो अलग अलग है। तो जब भी मैं सिक्का कोई बताऊंगा, उसका मिंटिंग ईयर उसी समय बता दूंगा, लेकिन बेसिक डिटेल्स सबकी सेम है। तो मैं पहले बेसिक डिटेल आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो सिक्के हैं ये सारे बाई मेटेलिक कॉइन है। इसका मतलब है इनमें 2 मेटल का इस्तेमाल किया गया है अलग अलग। अब इनकी वज़न की बात करते हैं तो इनका वज़न 7.71 ग्राम्स है। इसका जो साइज़ है वो 27 mm है। इनका जो शेप है वो गोल है। ये बिल्कुल बेसिक डिटेल्स है। अब हम एक एक करके कुछ स्मारक सिक्कों को देख लेते हैं। तो जो पहला सिक्का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है कि जब हमारे प्यारे भारत का जो संसद था, पार्लियामेंट था, उसको जब 60 वर्ष कंप्लीट हो गए थे, तो उसके उपलक्ष्य में इस कमेमोरेटिव कॉइन को इशू किया गया था। इस सिक्के को 2012 में इशू किया गया था और इस सिक्के को 4 मिंट से इशू किया गया था: बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। अब देखिए, इसमें से जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो कॉमन सिक्का है और उसकी यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन जो बाकी 3 मिनटें बची हैं, उसमें से 2 मिनट के सिक्के आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा रेयर होने वाले हैं और अभी उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो वो जो 2 मिनटें हैं वो है कलकत्ता और हैदराबाद। यूएनसी कंडीशन में आपको 200 से लेके 250 रुपये मिल सकते हैं अभी, और ये रेट में अभी ये सिक्का मार्केट में बिक रहा है। लेकिन अगर कंडीशन थोड़ी कम अच्छी है तो उसमें भी आपको 50 से 100 रुपये मिल सकते हैं। तो ये स्केर्स कैटेगरी के ये दोनों सिक्के हैं, कलकत्ता मिंट के और हैदराबाद मिंट के। अब देखिए, नोएडा मिंट का भी ना स्केर्स की कैटेगरी में जा चुका है और यूएनसी कंडीशन में, बिल्कुल चमचमाती हुई कंडीशन में आपको 100 रुपये मिल सकते हैं। मतलब ये तीनों, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, जैसे आपको मिल रहे हैं आप इसको इकट्ठा करके रखिए। आने वाले समय में ये रेयर कैटेगरी में जा सकते हैं सिक्के। दूसरा सिक्का जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ वो है कॉयर बोर्ड वाला। जब कॉयर बोर्ड के 60 वर्ष कंप्लीट हो गए थे तो इस सिक्के को 2013 में मिंट किया गया था। अब देखिए, इसमें भी जो नोएडा मिंट है और कलकत्ता मिंट है, ये दोनों स्केर्स कैटेगरी में जा चुके हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 150 से 200 रुपये मिल सकते हैं और कम अच्छी कंडीशन में 50 से 70 रुपये। और बाकी अगर बात करें अब हैदराबाद मिंट की और बॉम्बे मिंट की, तो ये दोनों कॉमन कैटेगरी में आते हैं सिक्के। इसके आपको 50 से 70 रुपये मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कौन से 2 मिनट ध्यान रखना है, यहाँ पे रखना है आपको कलकत्ता और नोएडा। और ये सारे सिक्के अभी आम चलन से मिल रहे हैं। मुझे भी काफ़ी सारे सिक्के मिले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आम चलन से मिल रहे हैं सिक्के, आप इनको इकट्ठा करके ज़रूर रखिए। तीसरा जो सिक्का है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम पे। इस सिक्के को 2015 में मिंट किया गया था और इसमें जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो तो कॉमन कैटेगरी का है, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन जो बाकी 3 मिंट है, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, इनके सिक्के आपको इकट्ठा करने हैं। हैदराबाद, नोएडा के आपको 100 से 150 रुपये मिल सकते हैं और जो कलकत्ता मिंट है उसके 300 से 400 रुपये मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है और कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से रेट ऊपर नीचे होते हैं। तो इस सिक्के को भी आपको इकट्ठा करना है। जितने भी आपको कमेमोरेटिव कॉइन मिल रहे हैं, ये जो स्मारक सिक्के मिल रहे हैं, आपको इसको इकट्ठा करके रखते जाना है अच्छी कंडीशन में। जो नेक्स्ट सिक्का है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। उनके 125th बर्थ एनिवर्सरी में इस सिक्के को मिंट किया गया था। तो इसमें जो कलकत्ता मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और उसकी यूएनसी कंडीशन में आपको 150 से 200 रुपये मिल सकता है। तो इसमें भी आपको कलकत्ता मिंट का ध्यान रखना है। और जो बाकी सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं, लेकिन उसके भी रेट धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर अभी उनका रेट देखें तो आपको 30 से 50 रुपये मिल सकते हैं और वो भी सिर्फ यूएनसी कंडीशन के सिक्के बिकेंगे। जितने भी मैं महंगे सिक्के बता रहा हूँ स्केर्स कैटेगरी के, वो सिंगल सिक्का बिक जाएगा। लेकिन जितने भी कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं वो सिंगल नहीं बिकेंगे, वो आपको इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। अभी उनके आने वाले समय में जब वैल्यू बढ़ेगी तब वो सिंगल बिक सकते हैं, वरना अभी वो सब कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। लेकिन अगर आप कॉइन कलेक्टर हैं तो आप सारे ही मिंट के सिक्के कलेक्ट करिए। नेक्स्ट सिक्का है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का। इस सिक्के को भी 4 मिंट से मिंट किया गया था और इसमें जो कॉमन कैटेगरी की मिंटें हैं वो हैं हैदराबाद मिंट और बॉम्बे मिंट। इनकी यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये से 50 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन
जो कैलकाटा मिंट है और नोएडा मिंट है ये स्केयर्स कैटेगरी में जा चुके हैं और नोएडा मिंट की जो कीमत है यूएनसी कंडीशन में वो 50 से 100 रुपये है। वहीं जो कैलकाटा की कीमत है वो आपको 1000 रुपये मिल सकती है यूएनसी कंडीशन में, 1000 रुपये से भी ऊपर, लेकिन बिल्कुल चमचमाता हुआ सिक्का होना चाहिए। एक्स्ट्रा फाइन में 200 से लेकर 500 के बीच में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट सिक्का है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट वाला। इस सिक्के को भी 3 मिंट से ढाला गया था, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में 30 से 50 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन जो हैदराबाद और कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो स्केयर्स की कैटेगरी में जा चुका है। अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के अगर यूएनसी कंडीशन में सिक्का है तो आपको 100 से 150 रुपये मिल सकते हैं। वहीं पे कैलकाटा मिंट के आपको 1500 से 2000 रुपये मिल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यूएनसी कंडीशन का सिक्का होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट सिक्का है वो वन ऑफ द रेयरेस्ट सिक्का है। इसको तात्या टोपे जी थे, उनकी 200वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इस सिक्के को मिंट किया गया था। इसको सिर्फ एक ही मिंट से मिंट किया गया था, वो थी कैलकाटा मिंट। और इसकी अगर आपके पास बिल्कुल चमचमाता हुआ अगर ये सिक्का है यूएनसी कंडीशन में तो इसके आपको 3000 से 4000 रुपये मिल सकते हैं। नेक्स्ट सिक्का है लाला लाजपत राय जी का। इस सिक्के को उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी में मिंट किया गया था और ये सिक्के को 2015 में मिंट किया गया था। इस सिक्के को भी 3 मिंट से मिंट किया गया था, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। तो देखिए जो बॉम्बे मिंट है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, उसके आपको यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये तक मिल सकते हैं, 30 से 50 रुपये। लेकिन जो हैदराबाद और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं ये थोड़े से महंगे सिक्के हैं। हैदराबाद का अगर आपके पास सिक्का है तो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये मिल सकते हैं। वहीं पे अगर कैलकाटा मिंट का वो सिक्का है तो उसके यूएनसी कंडीशन में आपको 800 से 1000 रुपये मिल सकते हैं। तो ये जितने मैंने सिक्के डिस्कस किए आपके साथ, इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो ज़्यादातर महंगे हैं। मैं सारे केसेस में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि जो कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो आपको इन सिक्कों में कैलकाटा मिंट के सिक्के ज़्यादा ढूंढना है। मतलब आपके पास जो भी हाथ में सिक्का है सबसे पहले आपको देखना है कि कैलकाटा मिंट का है कि नहीं है। और कैलकाटा मिंट की पहचान क्या है कि नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, बिल्कुल खाली होता है। नोएडा मिंट का डॉट होता है, बॉम्बे का डायमंड होता है और हैदराबाद का स्टार होता है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आई होप आपको काम आएगी इन सिक्कों को ढूंढने में। तो ये था आज का वीडियो गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।